हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं संस्कृत का एक सैंपल पेपर जो कि प्री बोर्ड का है, उसको क्रैक क्लास 10th के लिए। तो इसमें हमें समय मिलता है होरात्रम त्रयम, मतलब कि 3 घंटे का। संपूर्ण अंक 80 अंक का होने वाला ये पेपर। और यहाँ हमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं। पहले निर्देश पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है, उसमें अब भाग होने वाला है बहुविकल्पात्मक, मतलब कि एमसीक्यू वाला, जो कि 40 अंक का होगा, 40 मार्क्स का। और जो आ भाग होने वाला है वो वर्णनात्मक का होगा, मतलब कि वर्णन करना होगा उसमें हमें, वो भी 40 अंक का होगा। तो आ जाइए हम इसका पहले फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। इसमें जो अभाग है वो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, जो कि 40 अंक का होने वाला है। तो इसमें जो अनुपूरक व्याकरण जो होने वाले हैं वो हमारे 25 अंक के होने वाले हैं। तो उसमें संधि और संधि विच्छेद जो है वो हमारे 4 अंक के हैं। फिर उसके बाद जो हमारा समास है, समास और समास विग्रह, ये भी हमारे 4 अंक का है। फिर प्रत्यय है हमारे, वो भी 4 अंक के हैं, प्रत्यय भी 4 अंक के। उसके बाद वाच्य परिवर्तन, वो भी 3 अंक का है हमारा। फिर उसके बाद है हमारा कालबोधक, मतलब समय वाले क्वेश्चन, वो भी हमारे 4 अंक के हैं। फिर है हमारा अव्यय पद, ये हमारे 3 नंबर के हैं, आधे नंबर के 6 ऑप्शन। फिर उसके बाद 7th क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है हमारा है शुद्ध पदम, मतलब कि शुद्धिकरण है, ये भी 3 नंबर का है। उसके बाद जो है हमारा प्रश्न वाचक शब्द है, ये हमारे। फिर हम आ जाते हैं उसके बाद पठित अवबोधनम में, जो पढ़ने वाले जो हमने पढ़े हुए थे उसके। तो ये 15 अंक का आता है, और इसमें हमारा प्रश्नवाचक है, प्रश्न निर्माण करना है, ये हमारे 5 नंबर का है। फिर उसके बाद जो है उचित अर्थ का चयन करना है। तो इसमें जो कड़ी है, इसका सही अर्थ क्या है, तो ये मतलब कि ये हमारे 4 अंक के हैं। फिर उसके बाद जो है प्रश्न को उत्तर लिखना है। विकल्प, मतलब कि ये भाषिक कार्य है, भाषिक, इसमें क्वेश्चन निर्देश वाले आंसर है, मतलब कि निर्देश दिए गए हैं, उसके से आंसर हमें ऑप्शन में से चुनना है, ये हमारे 6 मार्क्स के हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा आभाग शुरू होता है, उसमें वर्णनात्मक है, प्रश्न आएंगे, वर्णन करना होगा, ये भी 40 मार्क्स का है। अवतित बोधनम एक हमारा अवतित बोधनम है 10 अंक का, तो उसमें से एक है वो 2 4 और 3 7 नंबर का एक है। फिर जो दूसरा है 7 1 8 नंबर का ये है। फिर 15 अंक का ये है। तो इसमें से 15 अंक का रचनात्मक कार्य आ जाता है, उसमें पत्र है हमारा 5 नंबर का। फिर उसके बाद जो है हमारा चित्र लिखना, चित्र का मतलब चित्र देख के चित्र लेखना में, वो भी 5 नंबर का है। या फिर अथवा में ऑप्शन में आता है कि संस्कृत, मतलब कि संस्कृत वाक्य रचना है, विषय इस मम प्रिय कवि के ऊपर 5 वाक्य लिखने हैं, वो कालिदास संस्कृत से, मतलब कि मंजूषा उपयोग करके। फिर उसके बाद 5 वाक्य दिए गए हैं, उनका अनुवाद करना है संस्कृत में। फिर हमारा एक और 15 अंक का अपनी गद्यांश है, अपनी अवबोधनम, जिसका एक नंबर 2 नंबर 2 1 3। फिर एक और क्वेश्चन है 3 नंबर का। फिर जो है एक और क्वेश्चन है वो है हमारा 3 नंबर का। फिर ऐसे ही फिर हमारा है अन्वय, हाँ, अन्वय हमारा 2 नंबर का। फिर जो है भाषा वाला है वो भी 2 नंबर का है, भावार्थ, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट में है घटना क्रम अनुसार, ये जो घटित हुआ है उनको क्रम अनुसार में लगाने का, ये हमारे 4 नंबर का था। तो यही है हमारे पूरे संस्कृत का, मतलब कि संस्कृत के पेपर का फॉर्मेट कि ऐसा आएगा, ये इतने क्वेश्चन होंगे ऐसे। तो आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेद पदम वा चिन्हित। तो नीचे जो मतलब नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं
जो कि अंडरलाइन है, अंडरलाइन वाक्य है, तो उसमें संधि पद या संधि विच्छेद का पद ढूंढना है ऑप्शन में से। तो सबसे पहले अचिरादेव, तो अचिरादेव का हमारा आंसर ये होगा अचिरात प्लस एव। फिर हमारा कश्चित, तो इसमें कश्चित पे अंडरलाइन है तो कश्चित का होगा कह प्लस चिता, चित। फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है किंचित कालम नयमाम अस्मात् प्लस नगरात, तो ये हमने पढ़ा था संधि, तो इसका होता है अस्मान नगरात। फिर योजक प्लस तत्र, तो इसका हो जाएगा हमारा योजक कस्त्र, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जिसमें हमारा समास विग्रह करना है। तो इसमें हमें अर्थ पे उतना ध्यान नहीं देना है, हमें बस अंडरलाइन वाला शब्द है वो देखना है और समास विग्रह उसका क्या है वो देखना है। तो ये है कुशलवा, तो इसका आंसर है कुशः लवच, समास है हमारा ये। फिर एक गर्वेंस है, इसका होगा सगर्भम, ये अवयव भाव समास है। और ये जो है हमारा ये वो है इतरेतर द्वंद्व समास। फिर है शक्तिन अनतिक्रम में, तो इसका यथाशक्ति। फिर है प्रत्येक मोदकम देहि, मतलब कि प्रत्येक पे अंडरलाइन है तो प्रत्येक का होता है एकम, तो ये है इसका आंसर। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि प्रत्यय पढ़ने हमें, तो विचित्रा है, तो विचित्रा इसमें जो इसका आंसर जो होता है विचित्र प्लस टाप। हमारे सिलेबस में टाप, त्वा और मतुप ये तीन ही प्रत्यय हैं, तो विचित्र प्लस टाप का टाप प्रत्यय का आप बस शेष रहता है, तो विचित्र प्लस टाप विचित्रा। फिर है सर्वेषां महत्वम, महत प्लस त्वा, तो त्वा प्रत्यय जब जुड़ता है किसी भी शब्द में तो त्वम उसका शेष रहता है, तो महत प्लस त्वम, महत्वम, ठीक है। फिर हमारा बुद्धिमंत है, बुद्धिमंत है जो है मतुप कत्वा प्रत्यय हमारे सिलेबस में नहीं है, सानस भी नहीं है, मतुप प्रत्यय है बस, और मतुप बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमंत है, इसमें रूप चला है जगत की तरह। फिर है हनु प्लस मतुप, इसका आंसर है हनुमता, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें वाच्य परिवर्तन करना है। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा मधुर जानासी एषः विशालः कः वृक्षः, तो मतलब माता जो है मधुर को बोलती है तुम जानते हो कि ये विशाल वृक्ष किस चीज का है, तो का है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि, ठीक है। फिर पुत्र बोलता है आम माया डैश एषः तु तटवृक्षः, आम मतलब हाँ मैं जानता हूँ, तो इसका होगा गायते, ज्ञायते, मैं जानता हूँ, एषः तु वटवृक्षः, ठीक है। फिर माता कहती है किम वृक्षा अस्मभ्यम छायाम यच्छन्ति, कि यही वृक्ष हमें छाया देती है, तो पुत्र कहता है तय अस्मभ्यम शीतला छाया जयंती, मतलब कि ये माता पूछ रही है कि ये वृक्ष हमें कैसी छाया देती है, तो पुत्र कहता है कि ये हमें शीतल छाया देती है, शीतल छाया दिए थे, ठीक है। फिर माता पूछती है किम वयम वृक्षम रक्षेम, क्या हमें वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए, तो पुत्र कहता है हाँ अस्माभि वृक्षा रक्षित्व्याम, तो हाँ हम सबको वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। फिर अब हम आ जाते हैं कालबोधक शब्द, मतलब कि समय वाले, तो हम देख लेते हैं ये 7:30 बज रहे, इसमें 7:30, तो इसको 7:30 को हम 7:30 बोलते हैं, तो इसका आ जाएगा 7:30। फिर यहाँ पे 10 बज रहे हैं, तो बस 10 बजने। यहाँ पे 11:45 हो रहा है, मतलब कि 11:45 बज रहा है, तो पादोन द्वादश। फिर है 1:15, तो 1:15 मतलब 1:15, तो सपाद 1 वादनम, वही। फिर यहाँ पे हमें कुछ अव्यय दिया गया है, डैश छात्रा पादपान सिंचती, हम सबसे पहले तो इसमें देख लेंगे कि जो हया है ये अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल में हमें यही धातु दिख रही है जो कि भूतकाल की है, तो हया का आ जाएगा 3rd नंबर पे, तो हया मतलब कि कल हमारी गणित की परीक्षा हुई थी।
फिर है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, ये सेकंड का आ जाएगा। फिर हमारे चैप्टर से ही क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का पहला ही श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, मतलब कि यहाँ पे जीना दुर्वह मतलब कि कठिन हो गया है। फिर हमारा वृद्धा डैश चलती, वृद्ध मतलब बूढ़े लोग जो होते हैं, बूढ़े डैश चलती, तो सने सने का मतलब धीरे धीरे, तो मतलब बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं, फोर्थ का आंसर है। फिर हमारा है समुद्रेषु वृष्टि, फिर इसके बाद ये हो गया, हमारे 3 हो गए। डैश छात्रा पादपान सिंचती इदानीम, तो इदानीम ये छात्र पाद को मतलब कि पेड़ पौधों को सींच रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट 1। ठीक है, अब हमारा वृथा है, तो मार्जरा, मार्जरा मतलब कि होता है कि एक जानवर होता है, वो वृथा व्यर्थ में ही, नहीं मार्जरा डैश भ्रमती, तो मार्जरा इस तस्ता का मतलब होता है इतस ततः का मतलब होता है इधर उधर, तो मार्जरा इधर उधर भ्रमण करना, तो इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, तो 5वें का ये हो जाएगा। और जो समुद्र में, समुद्र मतलब समुद्र और वृष्टि मतलब वर्षा होना, तो समुद्र में वृष्टि, समुद्र में जो बारिश होती है उसका कोई वो नहीं है, तो इसका वृथा मतलब कि व्यर्थ में ही, तो समुद्र में बारिश व्यर्थ में ही होती है, तो ये आंसर हो गया हमारा। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसमें वो है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति, ये जो पद दिए गए ये अशुद्ध है, इसे शुद्ध करना है हमें। तो भवान फलम खाद, तो भवान मतलब कि आप फल खाइए, तो इसका हो जाएगा खादतु, खादतु, एक मिनट, भवान फलम खादसी हो जाएगा इसका, खादसी। फिर वृक्षानी हरिता संति, वृक्ष जो है हरे हैं, तो इसका हो जाएगा वृक्षा। फिर है यूयम कुत्र गच्छसि, यूयम मतलब कि आप लोग मतलब तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो इसका आएगा गच्छत, गच्छता। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं, तो इसमें हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो पर्वती, चपेट कर जो है पुत्र को कहती है, तो क्या कर कर कया, क्या कर कर कहती है। मयूरस्य नृत्य प्रकृति अस्ति, मयूर का जो है नृत्य है वो प्रकृति में मतलब कि प्रकृति में होता है, तो इसका कस्मिन कहाँ पर होता है। आदेशम प्राप्य उभो प्राचालतम, तो उभो का को ऐसी विभक्ति मिल रही है। ठीक है, उद्याने पक्षी नाम कलरवम चेता प्रसाद्यति, उद्यान में जो पक्षी है वो कलरव चेता प्रसाद्यति कर रहे हैं, तो पक्षी नाम के साम। ठीक है, सर्वेषु अपत्येषु जन्नी तुल्य वत्सला भवती, तो मतलब सभी जो है बच्चे जन्नी तुल्य अवस्था होती है, तो केसु, इसका क्वेश्चन मार्क ये हो जाएगा। फिर हमारा लिखित वाक्य जो प्रसंग है उसके अनुसार जो है उचित अर्थ ढूंढना है, तो कड़ी का क्या होगा, कड़ी च सिंहस्य बलम जानती थी, शेर का बल जो है कड़ी ही जानता है, तो कड़ी मतलब कि गज है, गज मतलब हाथी ही शेर का बल जानता है। नव मालिका रसालम मिलिता, इसमें जो है नव मालिक रसालम, रसालम का क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ है आम्रम, आम्रम। ठीक है, मां निज गले बधवा चल सत्वरम, मतलब कि मां निज गले बधवा चल सत्वरम मतलब होता है मंदम मतलब धीरे धीरे, सने मतलब धीरे धीरे, सत्वरम मतलब शीघ्रम, ये दोनों सेम थे, तो हमारा आंसर ये है। भो वासवा पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, मतलब पुत्र की दीन दशा देखकर मैं रो रही हूँ, तो ये हमारे चैप्टर से है। तो इसमें जो हमारी गौ माता होती है वो इंद्रदेव से कह रही होती है, देवराज इंद्र से, तो वासुदेव उनके लिए प्रयोग हुआ है। फिर हम अपने 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्गे गहन कान्य एवं व्याघ्रम ददर्श, अत्र इस जगह जो वने है इसका कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है, तो यह है कान्य। सह बसियानम विहाय पदातिरेव प्रचालत,
अत्र प्रचालक क्रियापद से कर्तापद किम। यहाँ पे जो है प्रचालक क्रिया का कर्तापद कौन है, तो ये स। आचारा प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वच अत्र पंडितानां प्रथम अर्थे किम पदम प्रयुक्त। इसमें जो है पंडित का प्रथम अर्थ क्या कौन सा प्रयुक्त है, तो ये आचारा। ठीक है। सुरभे रीमां वस्थां दृष्ट्वा सुरादीपः तां पृच्छत अत्र ताम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो इसमें जो है ताम का सर्वनाम पद, ताम जो है किस पद के लिए सर्वनाम पद में आया है, तो ये है इसका आंसर है अवस्थ्याये, अवस्थ्याये। ठीक है। फिर है किमर्थम मामे वतु दंती सर्वे मिलित्वा अत्र सर्वे इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो किमर्थम, इसमें जो सर्वे है इसका इस कर्ता का क्रियापद क्या है, तो इसका क्रियापद है मिलित्वा। ठीक है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् अस्मिन् वाक्ये धीर स्वरेण इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पे जो है धीर स्वरेण का कौन सा जो है विलोम पद प्रयोग किया गया है, तो ये इसका ऑप्शन भी दिया है तार स्वरेण। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ अपकृत का ध्यान से बड़ा सा दिया हुआ, हम सीधे इसके क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कंबल नाम वितरण के एव आसित, मतलब कि कम्बल का वितरण के कहाँ ही होता है, कहाँ पर ही होता है, तो किसके बीच होता है कंबलों का वितरण, तो कंबल वितरण निर्धनों के बीच होता है, तो इसका आ जाएगा आंसर निर्धनेभ्य। चाणक्य कंबलम विना वुत्र सेते सम, तो चाणक्य जो है कंबल के बिना पुत्र नहीं पुत्र है, पुत्र सेते सम, चाणक्य जो है कंबल के बिना कहाँ मतलब कि जाएंगे, तो यहाँ पे हमें यहाँ आंसर मिल जाएगा। देखते हैं। चाणक्य स्वीकृतवान कंबलम विना एव सुप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबल विना सुप्त है। अब भृत्या सर्वान कंबलान कस्य कुटीरे स्थापितवन्तः। भृत्या सर्वान कंबलान कस्य, किसके कुटीरे में स्थापितवन्ति, तो ऐसा इसमें भृत्या सर्वान कंबलान चाणक्य से कुटीरे स्थापितवन्तः, यहाँ पे लिखा हुआ है चाणक्य। ठीक है। चोरा चाणक्य से पद्यो पतित्वा की मकुड़वन, चोर को देख, चोर जो है चाणक्य का प्यार का आवाज सुन के क्या करता है, तो इसमें हमें आंसर मिल गया है, इधर है। यहाँ नतमस्तक हो जाता है चोर और चाणक्य के पैर पे और पतित्वा क्षमा याचना करता है। ठीक है। फिर हमें भाषिक कार्य है, भाषिक कार्य दिया गया है, तो इसमें कंबलस्य इत्यस्य अन्यत किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, तो कंबलस क्या जो है कौन सा पर्याय पद यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, तो इसका पर्याय पद, तो हमें इसकी विभक्ति देखें तो कंबलस से दिया गया है, तो इसका सेम व्यक्ति मिलने वाला प्रवार कस्य है, और जो कि ये इसमें इस गद्यांश में नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर ये होगा। लेकिन इसका आंसर अगर हम लॉजिकली देखें तो यही होना चाहिए। भविष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तापद किम, तो मतलब भविष्यामि इस क्रिया का जो है कर्तापद कहाँ है, क्या है मतलब कि, तो आ जाइए देखते हैं। भविष्यामि ये रहा, तो भविष्यामि का जो कर्ता पद है एते परिवार का केवलम निर्धनेभ्य अहम अपि चोरः भविष्यामि, अहम अपि
तो इसका कर्ता पद जो है वो है अहम। ठीक है। केचन इति पदस्य विशेष्य पद किम, तो इसका आंसर था हमारा अहम। फिर है केचन इति पदस्य विशेष्य पदम किम, केचन जो है इस पद का विशेष्य पद क्या है। केचन, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका है केचन केचन चोरा, तो इसका मतलब है केचन चोरा, चोर है इसका विशेष्य पद। अस्य अनुच्छेद कृत्य समुचितम शीर्षक लिखत, इसका जो है हमें एक शीर्षक देना है, तो इसका हम शीर्षक दे सकते हैं निर्धनेभ्य, मतलब निर्धनस्य कंबलाम, मतलब निर्धनों का कंबल। फिर यहाँ पे हमारा पत्र आ जाता है, तो पत्र हम देख लेते हैं। यहाँ पे पत्र बहुत बड़ा है इसलिए पढ़ूंगा नहीं, मैं आंसर बता दूंगा। पहले में हमारा आएगा स्नेह स्निग्धे, दूसरे में पर्यावरण विषय, तीसरे में रक्षणाएं, चौथे में तन कनियामिनी, पांचवे में नदी जलेसु, छठे में वृक्षा, सातवां में महावाक्यानि, आठवें में जल प्रदूषण निवारणाएं, नौवे में न्यूनतम, 10वें में सुजाता। ठीक है। अधो यहाँ लिखे हुए चित्र का जो है देख के हमें मंजूषा से 5 वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले ये इदम चित्र, मैं बता देता हूँ। इदम चित्रम त्रिचक्रिका अस्ति। ठीक है। त्रिचक्रिका संति, अस्ति नहीं, इदम चित्रम त्रिचक्रिका संति, इदम चित्रम छात्रा अस्ति, इदम चित्रम प्रातः काला छात्रा विद्यालयम गच्छति। ठीक है, 3 लाइन हो गए। और इदम चित्रम वाहन चालकः अस्ति, और इदम चित्रम अनेकानि वाहनानि सन्ति। तो इसी के साथ हमने 5 वाक्य बना दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं नीचे, इनका अनुवाद करना है संस्कृत में। तो विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो विद्यालयस्य दोनों, विद्यालयस्य द्वयोरा वृक्षा सन्ति। ठीक है। कल तुम कहाँ थे, कल तुम कहाँ थे, हया त्वम कुत्र अस्था। ठीक है। मेरे पिताजी बाजार जाते हैं। अस्माकं पिता मंडली जायन्ति, शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं। शिक्षकम पाठम, शिक्षकम ने इसकी जगह हम अध्यापक भी यूज कर सकते हैं, तो इसका आ जाएगा अध्यापकम पाठम पठ्यति। तुम सब कलम से लिखो, यूयम कलमेन लिखती। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अवठित, ये भी अवठित बोधन ही है। तो इसका आंसर हमने पहले का दे दिया निर्धना, दूसरे का पुत्रम, तीसरे का पुत्र की जगह है पार्श्व व्यवस्थित ग्रामी, और चौथे का है केन की जगह पर भर का श्रेय पीड़ित निर्धन। ठीक है। फिर हमारा ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी दे दिया है। इसका पिता है, इसका बाल्य है, इसका जो पिता पुत्राय विद्याधनम यच्छति, पुत्रस्य कृतज्ञता, पितास्य तपस्तेपे इत्युक्ति अस्ततः। ठीक है, इतना है। फिर हमारा जो है अगला एक और नाट्यांश दिया गया है, तो इसमें
भी हमने आंसर लिख दिया है। करुणा पर है पक्षी सम्राट का। करुणा का करुणा पर से मतलब भरा हुआ पक्षी सम्राट कौन है? तो काका कौवा है। काका कस्य संतति पालते थी। कौवा जो है किसके संतान को पालता है? तो पिका कोयल के। गजा आत्मानम विषयम किम कथि। गजा हाथी जो है अपने विषय में क्या क्या कहता है? तो गजा आत्मानम विषयम कथ्यति अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च। ठीक है। वानर कस्य पृच्छम। वानर जो है किसके पूंछ को खींचकर वृक्ष के ऊपर भाग जाता है? तो वानर गजस्य पृच्छ गजस्य। ठीक है। फिर यहाँ अन्वय आ जाता है। सतशक्तियानम, पहले में कज्जल मलिनम, दूसरे में ध्वनिम, तीसरे में अनंता और चौथे में कठिनम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित श्लोकस्य भावार्थे रिक्त स्थानानि मंजूषा प्रदत्त पदानां सहायतया कुरुत। आलस्य ही मनुष्य का शत्रु, महान शत्रु है, और उसके बाद यही सब है। तो पहले में इसका है मानवा, दूसरे में आलस्य, तीसरे में मित्रम, चौथे में मानवाई। और ये हमारा घटनाक्रम अनुसार है। तो ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये चैप्टर आपको आना चाहिए समझ, इसलिए आप ज़्यादा आप चैप्टर को पढ़ें। ये चैप्टर 2 से आया है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।